तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज स्वागत है आपका अपने चैनल तक में क्लासेस में। तुम यहाँ पर लाइव आ चुके, आप लोग आ जाइए। अब क्लास 8 की भी पढ़ाई की कराई जाएगी आप लोगों को, बिहार बोर्ड हो या आप सीबीएसई हो। यहाँ तो स्पेशल बिहार बोर्ड को पढ़ाया जाता है, लेकिन सीबीएसई वाले भी अभी वीडियो को देखते हैं तो उनको समझ आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से चैप्टर। परिमेय संख्या पढ़ा दिए थे, तो सब लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए और टॉपिक डालिए वर्ग और वर्गमूल। क्या डालिए? वर्ग और वर्गमूल डालिए, जो कि आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। और वर्ग और वर्गमूल को आपको इतना क्लियर शॉर्ट में बताएंगे ना कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा? आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन वर्ग और वर्गमूल चैप्टर क्लास का मतलब कि पहला चैप्टर परिमेय संख्या था, ये हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। परिमेय संख्या हर एक क्लास का सेम होता है, हर एक क्लास का 8, 9, 10 का डालें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। जिसका नाम पूरा वास्तविक संख्या है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या? वर्ग और वर्गमूल। क्या? वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट करते हैं। क्या? वर्ग और वर्गमूल। तो आप लोग टॉपिक डाल दीजिए वर्ग और वर्गमूल। क्या? वर्ग और वर्गमूल डालिए। देखिए ये चैप्टर जो है आपका, ये चैप्टर आपका 2 है। क्या है? ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है, मैथ्स का चैप्टर 2 है। और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है वो लोग एनसीईआरटी ले लेंगे, और जिन लोगों के पास ये बुक है गणित यानी कि सुगम गणित जो है वो ये ले लेंगे। ठीक है, सुगम गणित। और ये आपको 125 रुपए दाम है, तो आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी बुक से हम पढ़ाते भी है और एनसीईआरटी भी बनाते हैं। तो देखिए जो एक बुक अगर आप बना दीजिएगा ना तो आपका सब बुक बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादा टाइम रहता है कि आप लोग को एनसीईआरटी समझाएं, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी पर भी आप लोग को टाइम देना है, एनसीईआरटी भी समझ आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम करेंगे क्या? वर्ग और वर्गमूल। अब वर्ग और वर्गमूल, वर्ग क्या होता है भैया और वर्गमूल क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताएंगे जो आप लोगों को याद कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 1 से 30 तक क्या करना है? 1 से 30 तक आपको वर्ग और वर्गमूल, 1 से 30 तक आपको वर्ग और वर्गमूल क्या कर लेना है? वर्ग और वर्गमूल क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? अब लोग क्या करना है बाबू? याद कर लेना है। 1 से 30 तक क्या करना है? वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है भैया? वर्ग और वर्गमूल क्या होता है तुम आपको बताते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब टॉपिक स्टार्ट होता है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 1 मतलब 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग हमारा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है पता है ना आप लोगों को कि 1 का वर्ग 1 होता है। आप लोग को बताए थे कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो हम पूरा लिख देंगे, आप लोग को पूरा याद करना है। ठीक है, समझ आ जाएगा। अब देखिए 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। ये पूरा लिख देंगे। वर्ग कहने का मतलब क्या है भैया? तो वर्ग कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं हम लोग, जैसे 2 का वर्ग किए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही संख्या को हम लोग क्या किए? 2 बार गुना करा दिए। क्या किए हैं? 2 बार गुना करा दिए। ठीक है, समझाया था आप लोगों को कि 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए इस वर्ग का मतलब क्या होता है कि एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, एक बार और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो समझ आ रहा है आप लोग को? तो देखिए प्लीज बोर्ड पे देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए, समझ आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 गुने 2 मतलब 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो कोई भी संख्या का वर्ग निकालिए। जैसे आप लोग को निकालना रहेगा 25 का वर्ग, तो वर्ग निकालने का एक ट्रिक वीडियो भी डाले हुए शॉर्ट में आप लोग देखे हैं ना, बिल्कुल समझ आया होगा। तो ट्रिक वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जाके देख लीजिए, बिल्कुल समझ आएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? तो ट्रिक जिन लोग को याद है, उन लोग को याद करवाया, तो उनको पता है कि 625 होता है। और अगर जिन लोग को नहीं पता है ट्रिक क्या है, तो देख लीजिए, एक बार हम आप लोग को समझा देते हैं इसी क्लास में कि ट्रिक क्या है। अब देखिए आप लोग को निकालना है किसका स्क्वायर? 25 का स्क्वायर निकालना है ना। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए? 2 और 5 को तोड़ लीजिए। 2 और 5 को तोड़ लीजिए। अब पहले क्या कीजिए? 5 का वर्ग कर दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। और 2 का वर्ग कितना होता है? फिर कीजिए किसका? 2 का वर्ग करा दीजिए। पहले इसका वर्ग फिर इसका वर्ग करा दीजिए। वर्ग को हम पावर 2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग 4। और क्या कीजिए? इस तीनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए। बताए थे ना, इस तीनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए कि 2 गुने 5 गुने 2 10। अब ये क्या कीजिए? पहला इकाई जो अंक है, इकाई स्थान को छोड़ दीजिए और उसके बगल वाले जगह से उस संख्या को लिख दीजिए और उसको क्या कीजिए? जोड़ कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा? 5 2 और क्या कीजिए? 5 10 गुना
5 10 दूना 20, सॉरी यहाँ 20 होगा ना, गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 625 जो आ जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इतना झमेला नहीं करना है। देखिए ट्रिक क्या है समझिए, 25 का स्क्वायर निकालना है ना, तो सबसे पहले 5 का वर्ग कीजिए। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग होता है क्या 4। अब क्या कीजिए, इस तीनों में गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, इस तीनों में गुना करा दीजिए। क्या हो जाएगा, अब 5 गुने 2 किए तो 10 आया, 10 गुने 2 किए तो कितना 20 आया। लेकिन ये जगह इकाई छोड़ के यहाँ लिख दीजिए कितना आ गया 625। अब ये 625 आ गया, वो कितना हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना तक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, तो ट्रिक वीडियो में डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, फिर 5 का वर्ग क्या होगा सर, तो 5 का 25 हो जाएगा। 6 का क्या होगा, 6 का 36 हो जाएगा। मतलब जिसका वर्ग निकाल रहे हैं ना उसको क्या कर रहे हैं, उस संख्या में गुना कर रहे हैं। 7 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 गुने का 7 करेंगे, यानी कि 49 आ जाएगा। देखते रहिए। तो क्या करना है, हम सब लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 11 का 121 हो जाएगा। वर्ग स्क्वायर का मतलब ही होता है कि वो संख्या एक बार फिर से गुना करे। जिस संख्या के नंबर पे, मतलब कि जिस संख्या पे क्या हो वर्ग हो, उसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, पता है ना। तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। अब 14 का क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 16 का हो जाएगा कितना 256। 17 का हो जाएगा आपका कितना 289। 18 का हो जाएगा आपका 324। देखिए हमको क्यों याद है, क्योंकि हम लोग याद किए हैं, हमको ट्रिक ही पता है, इसलिए हमको याद है तो हम लिख रहे हैं। तो आप लोग को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये बोले ना आप लोग को 10th तक, क्लास 10th तक आपको जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास 10th तक आपको इस चीज को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को फास्ट बना पाएंगे, मैथ स्पीड होगा। फिर 20 का 400, देखिए इतना निकाल लिए, 20 तक लिख दिए, 20 तक लिख दिए। अब देखिए आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को 21 से लेके 21 से 30 तक, 21 से होमवर्क है आपका कि 21 से 30 तक आप लोग लिख के लाइएगा। कितना से कितना तक, 21 से 30 तक लिख के कौन लाएगा, आप लोग लेके आएगा। कि 21 से 30 तक आप लोग का होमवर्क रहेगा कि 21 से 30 तक आप लोग वर्ग लिख के लाइएगा, ठीक है। क्या होमवर्क है, 21 से 30 तक वर्ग लिख के लाइएगा और आप लोग को खुद से लिख के लाना है, ठीक है। समझ आ गया, इतना क्लियर होगा। अब देखिए ट्रिक बताए थे, अब वो ट्रिक वीडियो में देख लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग होमवर्क क्या था, क्या 21 से 30 तक होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। 21 से 30 तक लिख के आइएगा। अब इतना समझा दिए आप लोग, क्या समझा दिए हैं, थोड़ा मिट गया है, ठीक है, इतना समझा दिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पर है, तो इतना आप लोग को क्या हो गया, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए हैं, तो अब आप लोग को क्या करना है कि 1 से 30 तक का निकालना है। क्या करना है, 1 से 30 तक का निकालना है। तो पहले वर्ग निकालिएगा तो वर्गमूल भी तो होगा, वर्ग निकालिएगा तो वर्गमूल भी तो निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। ये तो आप वर्ग निकालना सीखे हैं, क्या निकालना सीखे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को। और वर्गमूल को क्या बोलते हैं, वर्गमूल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वर्गमूल को बोल देते हैं जी स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। जो लोग बिहार बोर्ड वाले हैं उन लोग के लिए तो वर्ग और वर्गमूल, लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर निकालना सीख लिया है कि आपको बताए हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोगों को बता दिए हैं कि 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 गुने का 3 कर दीजिए, 9 आ जाएगा। लेकिन अब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कैसे निकालेंगे सर, वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, व्हाट वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है भैया। तो वर्गमूल निकालने का अगर जिनको समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, इतना डीपली समझा रहे हैं ना कि किसी को दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है भैया, तो वर्गमूल निकालने का तरीका यही है, वर्गमूल निकालने का तरीका यही है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है देख लीजिए। वर्गमूल निकालने का तरीका यही है कि क्या करना होगा कि जैसे देखिए 3 का स्क्वायर किए तो 3 गुने 3 किए तो 9 आया, ठीक है। तो देखिए कि स्क्वायर रूट, अब क्या बताना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो बताएं कि वर्ग कैसे निकालना है, वर्ग बता दिए। अब वर्गमूल बताइए कि वर्गमूल भैया कैसे निकालेंगे। तो अब वर्गमूल निकालने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अगर मान लीजिए हमको 36 दिया है या हमको 9 दिया है, क्या दिया है 9, यही वाला 9 दिया है,
तो अगर 36 दिया है ना, तो अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है, ये किसका स्क्वायर ये पता करना है, तो ये 36 जो है ना हमको रूट में मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा आपको रूट में मिलेगा कि बताइए कि ये किसका स्क्वायर है। तो आपको एक बात बताइए, जो लोगों को गुना आता होगा उन लोगों को भाग नहीं आता होगा, उन लोगों को रूट नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट। बताए थे कि स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो रूट बन जाता है। आप लोगों को बताए थे कि प्लस इक्वल के उधर जाता है तो माइनस बन जाता है। आप लोगों को बताए थे कि माइनस इक्वल के उधर जाता है तो प्लस बन जाता है। आप लोगों को ये भी बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड बन जाता है। आप लोगों को ये भी बताए थे कि डिवाइड इक्वल के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। इतना क्या आप लोगों को हम नहीं समझाए थे, समझाए थे ना क्लास में, ये समझ आया था। यही सब यहाँ पे लगेगा ट्रिक। ठीक है, अब देखिए निकालना किसका है, इस 36 का निकालना है। 36 का निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना है, ये किसका स्क्वायर है। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, जब रूट 36 दिया है, रूट 36 दिया है तो आपको पता है कि ये 6 का स्क्वायर है। जिनको याद होगा तो ये बता देंगे कि 6 का स्क्वायर 36 है। लेकिन जिनको रूट पता होगा, और रूटो वही निकाल पाएंगे ना जिनको पता होगा कि ये पूर्ण संख्या है, प्रॉपर तरीके से स्क्वायर कट रहा है, तो ये कितना का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का। लेकिन यही ये 9 का है तो 9 कितना का हो जाएगा, रूट 9। तो रूट 9 भी स्क्वायर किसका है, 3 का। इसीलिए बोले हैं कि आप लोगों को स्क्वायर यानी कि वर्ग और वर्गमूल 1 से 30 तक बिल्कुल याद होना चाहिए, मुंह पे जबान पे याद होना चाहिए। जिनको याद होगा वो कोई भी क्वेश्चन डील कर लेंगे, जिनको याद नहीं होगा वो नहीं बना पाएंगे, फंस जाएंगे। तो क्या करना है, आप लोगों को बना लेना है। समझ आ रहा होगा, इतना तक क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना, कोई बात नहीं, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब स्क्वायर पढ़ा दिए, अब देखिए यहां से क्या आगे स्टार्ट होगा आप लोगों का। यहां तक क्लियर है, आप लोग कमेंट कीजिए तो यहां तक क्लियर है। अब एक बात और, अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा क्या, अब यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अब पहला टॉपिक है, नोट करके बनाइएगा, नोट लिखिएगा आप लोग। क्या लिखिएगा, नोट। नोट करके लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नोट करके लिखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। ठीक है, नोट करके लिखिए कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जानना। तो देखिए एक टॉपिक है इसमें कि इसमें सम संख्या का, लिखिएगा सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है। अब देखिए एक एक टॉपिक जो है ना, पॉइंट है ना, उसको हम तोड़ के समझाएंगे एग्जांपल ले लेके। ये कहता है कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सर्वदा सम होता है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, मतलब सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है, मतलब हमेशा सम ही होता है। तो सम संख्या किसको बोलते थे, बताए थे, वो बता सकते हो कि सम संख्या क्या होता है। तो क्या बताए थे कि जो नंबर 2 से कटेगा, जो नंबर के इकाई अंक में क्या क्या होगा, जो नंबर 2 से कट जाएगा, क्या होगा, 2 से कटेगा, और उसके लास्ट में क्या होना चाहिए इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, तो उसके इकाई अंक में होना चाहिए क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। ये समझाए थे ना, तो वही है। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाए, जो पूर्ण रूप से कटेगा, यही ना होगा। तो सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है। क्या होता है, सम होता है। तो एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले क्या, 4, क्या ले लिए, 4। अब पता है आप लोगों को कि 4 क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। मतलब 4 क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब इसको अगर हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ये 4 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो इसी का वर्ग ना सर्वदा सम होगा। अगर ये 4 है तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वर्ग आएगा वो भी कौन सा संख्या आएगा, तो वो भी समय संख्या आएगा। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा, अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। इतना क्लियर रखिए। अगर 4 एक सम संख्या है, 4 क्या सम संख्या है, क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8, मतलब क्या हो, जो 2 से कटता है वो तो सम संख्या है। तो 4 जो है 4 से 2 से कटता है, तो 4 का जो वर्ग करेंगे तो 16 जो आया, तो 16 भी जो आएगा वो भी तो 2 से कटने वाला होगा ना भाई, वो भी 2 से कटेगा। क्यों कटेगा भैया, क्यों कटेगा भैया, क्योंकि ये भी सम संख्या है। अगर 2 से 4 कटता है तो 2 से 16 भी कट जाता है, 2 से 16 भी कट जाता है। समझ आया, 2 से 16 भी कट जाता है। इसीलिए क्या होगा आपका, 16 भी क्या हो जाएगा आपका
सम संख्या हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है। लेकिन अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 भी विषम है और 9 भी विषम है, तो ये दोनों क्या हो गया, विषम विषम हो गया। मतलब विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा। इतना क्लियर हो गया। देखिए दूसरा टॉपिक लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका कि लिखिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। कैसा होता है, विषम होता है। मतलब सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम ही आएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम ही आएगा। इतना तक क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए कितना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। इसमें ज्यादा टॉपिक भी नहीं है तो इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये हो गया। फिर तीसरा टॉपिक क्या आएगा, आपका फिर एक और पॉइंट है, यदि किसी संख्या के अंत में क्या होगा, 2 3 5 7 रहेगा। अगर यदि किसी संख्या के अंत में क्या होगा, 2 3 5 7 रहेगा तो वो क्या होगा, आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये हम नहीं कहते हैं, आपका ये बुक कहता है, वो एनसीईआरटी कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में रहता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो लिखिएगा यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 5 7 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर यदि किसी संख्या के अंत में क्या होगा, 2 3 5 7 होगा तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहा जा सकता। उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके लास्ट में 2 3 5 7 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल दिखते हैं, आपको दिखा देते हैं। अगर देखिए लाल कलर से लिखते हैं जिससे आप लोगों को समझ आएगा। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग कितना 23 ले लिए। अब होता है 2 भी, अगर हम 2 भी ले लिए, 22 ले लिए। 22 क्यों ले, छोड़िए 22 बोलेंगे तो बोलेंगे सामने का नंबर ले रहे हैं। 42 ले लिए, फिर हम आपका 55 ले लिए, फिर हम आपका 47, छोड़िए 87 ले लेते हैं, ये ले लिए। अब आप लोग बताइए इस चारों नंबर में से कोई नंबर ऐसा है जो कट जाए, जिसका पूर्ण वर्ग निकले? कोई नंबर ऐसा है? कोई नंबर ऐसा है जो कटेगा? कोई नंबर ऐसा है जो कटेगा? कोई है ऐसा जो आपका कटने वाला हो? नहीं ना कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखिए इसके लास्ट में इसके इकाई अंक पे क्या है, 2 3 5 7 है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कभी भी ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो ये टिक याद रखना होगा आप लोगों की, जिसके इकाई अंक में 2 3 5 7 रहेगा और शून्य की संख्या विषम हो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा दीजिएगा। और शून्य की संख्या यहां से लिख दीजिएगा, और शून्य की संख्या विषम हो, मतलब क्या होना चाहिए, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 5 7 तो रहे ही रहे, लेकिन अगर शून्य की संख्या अगर विषम हो गया, मतलब शून्य की संख्या अगर विषम हो गया, शून्य की संख्या अगर ऑड नंबर आ गया, तो भी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब वो पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? देखिए एक एग्जांपल लिए हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देखिए 640 लिए, इसका रूट लगाएं, 640 लिए इसका रूट लगाएं तो 640 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्के को सुनना है। अब वही यहाँ पे हम 6400 लिख ले और रूट अंडर लगा दे तो आप लोग झटाक से बोलिएगा कि ये 80 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 80 का वर्गमूल है, मतलब 80 का स्क्वायर है। बोलिएगा ना इसको कि 6480 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 640 को क्या है नहीं बोलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इक्के को जीरो है, इक्के को जीरो है तो एक क्या होता है, एक संख्या जो होता है, एक क्या होता है, एक विषम संख्या होता है ना। क्या होता है ये एक विषम संख्या होता है। और यहाँ पे जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो 2 गो है,
है तो ये क्या होता है, ये सम संख्या होता है। तो वही ना यहाँ पे बोल रहा है इस केस में, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 5 7 तो हो ही हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहा जा सकता और शून्य की संख्या भी विषम नहीं होना चाहिए, शून्य की संख्या सम होना चाहिए। शून्य की संख्या सम होगा तो वो क्या होगा, आपका वर्ग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, फ्लो में ज्यादा अच्छे मतलब कि जोश में आके पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ आए। देखिए समझाने का कोशिश मेरा हमेशा रहता है कि आप लोग समझ जाएं। अब देखिए इतना समझा दिए, इतना टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इतना टॉपिक क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। और देखिए एक और चीज बता देते हैं आप लोगों को, एक और चीज बताते हैं। इसमें टॉपिक है, एक और टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है तो लिख लीजिएगा कि अगर यहाँ लिख देते हैं आप लोग का, या हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो अब देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, ये 3 टॉपिक लिखवा दिए हैं आपका। अब चौथा टॉपिक क्या आता है इसमें, वर्ग और वर्गमूल वाले में, कि n विषम संख्या का। अब ये ऐसे भी पूछ देगा, n विषम प्राकृत संख्या, n विषम प्राकृत संख्या का, n विषम प्राकृत संख्या का, कमेंट कीजिए तो, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आपका n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? अब ये समझ नहीं है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर, ये क्या, ये कुछ समझ नहीं आया ना। अब देखिए समझ कैसे आएगा, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोग दिमाग नहीं लगाए। अब ये कहना चाहता है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर इसलिए होगा कि n का वैल्यू, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब n विषम संख्या मतलब 1 2 3 4 so चलता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक ये चलता रहेगा ये काउंटिंग। तो ये बोल रहा है कि n विषम संख्या का, अगर हमको कोई भी n विषम संख्या दे दिया है, जैसे दिया है हमको 1 3 5 7 9 so इतना दे दिया है, तो बोलता है अगर हमको n विषम संख्या निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, तो सीधा n स्क्वायर फार्मूला लगा लेंगे। काउंटिंग करके गिन लेंगे क्या वो नंबर है। जैसे देख लीजिए यहाँ तक दिया है हमको 1 3 5 7 9। अब इसको जोड़ के निकालिएगा इसका स्क्वायर, नहीं ना। तो n विषम संख्या, एक बात देखिए, एक चीज करिए, अब इसको कैसे निकालिएगा, देखिए n स्क्वायर फॉर्मूला है इसका n स्क्वायर। n का मतलब होता है नंबर, मतलब क्या गो संख्या है इसमें, क्या है, क्या गो इसमें संख्या, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या, 5 गो संख्या। अब आप लोग क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। अब देखिएगा, अब इस सबको जोड़ लीजिए, अब सबको जोड़ लीजिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा। अब जिसका निकालिएगा ना, देखिए 5 प्राकृत संख्या का क्या होगा, इसका आगे कितना 25 आ गया। अब जब भी आपको निकालना होगा n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या कीजिएगा, n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको छोड़िए, हम आगे समझाते हैं, आप लोग को समझिए पहले। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है आपका, इसमें एक और टॉपिक आता है कि n विषम सम संख्या का, n विषम सम संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी n सम संख्या का, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो n विषम सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाता है क्या, n प्लस का n स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, n प्लस का n स्क्वायर हो जाता है, या आप लोग ऐसे लिख दीजिए n स्क्वायर प्लस का n हो जाता है। मतलब अगर आपको निकालना है किसी का तो क्या कीजिएगा, n स्क्वायर प्लस n कर दीजिएगा, तो अब क्या क्या आ जाएगा, सम संख्या का आ जाएगा, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ये सम संख्या के लिए, और एक इस फॉर्मूला का यूज करेंगे विषम संख्या के लिए। तो ये दोनों बातें अब क्लियर होंगी, क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्लास के मतलब थ्योरी बेस्ड, क्या थ्योरी बेस्ड मतलब जिसमें इसमें जितना परिभाषा था, जो चीज समझाना था, वो सब क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे।
तो क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आज नहीं करवाएंगे आपका, हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करवाएंगे। आज बस थ्योरी बता दिए हैं, इस थ्योरी में क्या पढ़ना है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, उसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि क्या क्या कौन कौन सी संख्या रहेंगी तो आपका विभाज्य नहीं होगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बताया कि 2 3 5 7 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा कोई भी नंबर। अगर और क्या होगा तो और जीरो की संख्या, मतलब शून्य की संख्या, शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, वो सम होनी चाहिए। मतलब 2 जीरो है, जैसे कि आप लोगों को बताए हैं कि 400 है तो इसमें 2 जीरो आ गया, ये क्या हो गया, हमारा सम संख्या हो गया। वही आपका रहता कितना, 80 हो गया, तो ये क्या किसी का होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि 2 जीरो हमेशा यही है कि वो सभी संख्या होगा, ये फिक्स नहीं है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 6400 है, अगर दो संख्या क्या है, 0 0 है, तो ये क्या है, किसका स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर आप लोगों को पता है, ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर आपको 8100 दिया है तो उसमें 2 जीरो है, तो ये किसका हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अगर मान लीजिए 81 2, अब ये इतना दिया तो ये कभी होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन यही एक देखिए 2 3 4, अब ये 4 शून्य हो गया तो ये किसका हो जाएगा, 900 का, नहीं होगा। 90 का 8100 होता है तो 900 का, सही है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने होंगे, बनाने आने चाहिए। फिर देखिए 60 है तो 3600 इसका आता है, ठीक है। अगर यही 3600 के बदले 2 जीरो और बढ़ा दे तो यहाँ ये 600 का स्क्वायर हो जाएगा, 600 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन कल करवाएंगे। फिर आपसे ये भी बताएंगे, आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसमें देखिए ना, ऐसे दिया हुआ है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर व्हाट। अब देखिए जिन लोग को बनाने आता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, अब 18 का स्क्वायर मतलब 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। वर्ग लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दिए दोनों का। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने आप लोगों को आता ही होगा। तो 361 माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 4 11, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, अब बच गया 37। अब ये जो 37 जो आ जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, जो पढ़ाए हैं समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है बेस्ड है, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरे क्लियरिटी के साथ आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और हम बता रहे हैं कि जो बच्चे हमसे अभी पढ़ रहे हैं, वो चाहे क्लास 6 की हो, 7 को, जो 6 क्लास के थे वो 98% रिजल्ट लाए हैं आज, 98% रिजल्ट लाए हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को हम दिखा भी देंगे, कभी यूट्यूब पे डलेगा तो पता चल जाएगा आप लोग को। और जो हमारे क्लास 8 के बच्चे हैं, जो इस बार के 8 के बच्चे हैं, उनका आया है 92% रिजल्ट आया है, उनका 92% रिजल्ट आया है। सोच रहे हैं वो लोग बिहार बोर्ड से थे और उनका 92% रिजल्ट आया। कॉपी चेक भले बिहार बोर्ड का नहीं होता है, लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका आया कितना, 81% आया था मेरा, जो नहीं बताया आप लोग को, 81% आया सीबीएसई वाले का और बिहार बोर्ड वाले का 92%। अब भले कॉपी चेक ना हो, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन बनाने का जो दम रखता है, उसके अंदर क्वेश्चन बनाने का टैलेंट होता है। तो देखिए अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग बना ही लीजिएगा ना प्रॉपर। वो बुक का पूरा मतलब कि टेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, उनको हम देते थे कि क्वेश्चन उनका हमेशा वीकली टेस्ट लेते थे। तो ये सब आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो समझिए, ठीक है। तब तक के लिए जो हम बताएं उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही में से आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।